अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो जी जनाब, आज बना रहे हैं, जैसा कि आपने देख लिया है, सीख कबाब। असल में रोज़ ही समझ नहीं आ रही होती कि क्या बनाएं, रोज़ एक ही इशू होता है। तो बस ये थोड़ा सा था बोनलेस चिकन, और एंड के प्याज थे छोटे छोटे, काफ़ी सारे थे, तो मैंने सारे ही छील दिए। और हरी मिर्च और हरा धनिया थोड़ा सा ही लिया है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालूँगी, बस बिल्कुल मतलब हल्के से बनेंगे और बहुत अच्छे और खाने में बहुत टेस्टी होंगे। तो सारा कमाल इसमें जो है वो इतने ज़्यादा मसाले नहीं होंगे, बस ये हरा मसाला होगा। हरे मसाले के साथ इसमें जो जायका बनेगा तो वो बहुत ही लाजवाब होगा। तो लाजमी ट्राई करने हैं आपने। तो ये मेरे पास जो छोटे छोटे प्याज थे तकरीबन 8 से 10 अदद थे, और ये हरी मिर्चें ये भी तकरीबन 6-7 थीं, और हरा धनिया मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला था, इतना ज़्यादा नहीं है। तो बस ये कट करके पहले इन्हें चॉप करूँगी, चिकन में 1 बाय 1 बाद में डालूँगी। पहले ये कर लूँगी वरना ये फिर पीसेस रह जाएंगे। अच्छा, मैं पानी इनका नहीं निकालूँगी प्याज़ों का, तो साथ ही मैं चॉपर पे ले आई हूँ ताकि इसे जल्दी से चॉप किया जाए। तो जी जनाब, बस अब साथ साथ ही कर रही हूँ। तो बस ये है कि थोड़ा सा रोज़ समझ नहीं आ रही होती, और बच्चों का यही होता है कि कुछ अच्छा खा लें। तो ये चिकन में और सालन अगर आलू डाल के बनाती तो वो बात ना आती। सीख कबाब में थोड़े बच्चे भी खुश हो गए, तो बस बना लिया। आज कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, तो बस यही है कि मुझे रोज़ समझ भी नहीं आ रही होती कि मैं क्या वीडियो बनाकर क्या अपलोड करूं। तो ये भी लाजमी आप मुझे बता दिया करें कि मुझे एक थोड़ा गाइड तो करें कि मैं क्या बनाया करूं, किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं। तो ये हरा धनिया भी मैंने ऐड कर दिया है। अब ये मैं ऊपर से इसके पॉइंट बना हुआ यहीं से बोटियाँ भी ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छे से चॉप हो जाएं। तो जी जनाब, इसमें ये है कि मैंने पानी नहीं निकाला प्याज़ों का, तो मैं इसमें ब्रेड के स्लाइस भी 2 अदद डालूंगी। तो बस ये है कि फिर बिल्कुल सही अच्छी सी जो एक थिकनेस आएगी वो खुद ब खुद ही आ जाएगी, बिल्कुल भी लिक्विड ही नहीं होगा। अव्वल तो कीमे के साथ मैंने तो काफ़ी बार बग़ैर ब्रेड के भी बनाए हैं, तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस अब मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं शामिल करूँगी, जो भी स्पाइसेस डालूँगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो ये मेरा होममेड गरम मसाला है, तो इसमें मैंने मतलब घर में मैंने साबित गरम मसाला रोस्ट करके बनाया हुआ है, ये वो वाला है। तो वो मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच डाला है। नमक हस्बे ज़रूरत, नमक थोड़ा कम ही हम लोग खाते हैं तो हल्का ही रखा जाता है, आप हस्बे ज़रूरत रखिएगा, क्योंकि जैसा होता है घर का टेस्ट वही रखिएगा। ये सूखा धनिया तकरीबन 2 खाने के चम्मच, क्योंकि इसी से फ्लेवर एनहांस होगा। तो जी जनाब, ये काली मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत रखिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने लाल मिर्च वगैरह नहीं डाली क्योंकि मैं इसे स्मोक दूंगी, तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पहले ये थोड़ा सा मसाला मिक्स हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी समझ आ गई होगी, क्योंकि आज यही था कि बच्चों का कि मम्मा आज ना सालन रोटी नहीं खाना, आज कुछ ना अच्छा सा चटपटा बना लें। तो मैंने कहा चलें, इससे अच्छा तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं लग रहा था। तो मैंने फटाफट से ये काम किया और जल्दी से झटपट भी तैयार हो जाते, बहुत क्विक और बहुत कम मतलब कम खर्च बाला नशीन वाली कहानी है। तो ये 2 स्लाइस जो मैंने आपको पहले ही बताए हुए थे, तो ये जैसे लोग सोक करके डालते हैं तो आपने गीले नहीं करने, इसमें ऑलरेडी मॉइस्चर है प्याज के पानी का। तो मैंने प्याज का पानी आपने देखा है कि नहीं निकाला, तो वो फिर बिल्कुल बहुत बैलेंस में और अच्छे बन जाएंगे, बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी। तो जी जनाब, अब इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। तो बस अब ये लास्ट था, तो अब इसे इतना करेंगे ये सारा मिक्स हो जाए, ब्रेड वगैरह कोई पीस साबित ना बचे। तो बस ये है कि सुकून से कर लें, बहुत इजी होता है। ये आप बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, कोई भी मेहमान आए निकाले और झटपट से फ्राई कर लिए, क्योंकि मैं तो बहुत करके रखती थी, आजकल छोड़े हुए हैं। लेकिन ये है कि पहले तो ये था, बच्चे छोटे थे तो लंच बॉक्स के लिए भी बेहतरीन होते हैं। बस 2 निकाले और फ्राई किए और छोटा सा पराठा बनाया तो बच्चों का बहुत अच्छा लंच रेडी हो जाता है। या आप फ्रोज़न पराठे ले लें, उसके साथ बच्चों को फ्राई करके दे दें, तो बच्चे बहुत शौक़ से लंच कर कर स्कूल में ही आते हैं। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ रेसिपी समझ आ गई होगी, बहुत इजी है। तो ये देखें, मैं आपको ना निकाल कर भी दिखा दूँ कि देखें बहुत अच्छी बाइंडिंग हो रही है। तो बस ये परफेक्ट है। तो चलें अब इसको निकालते हैं, देख लें आप बहुत अच्छे तरीके से। बस तो इस तरह से बहुत इजी हो जाएगा। तो बस अब ये है कि इसे मैं थोड़ा सा कोयले का स्मोक दूंगी, तो झटपट सी दूंगी, क्योंकि आपको पता है मैं डेली ब्लॉगिंग ही करती हूँ। तो इतना नहीं, बस ये इसी बॉक्स के अंदर मैंने स्पून रखा है, उसके ऊपर कोयला छोटा सा गर्म करके रखा, और जी जनाब ये ऊपर हल्का सा ऑयल डाला और इसी का ढक्कन में रख दूंगी।
लेकिन ये ऊपर से निकल रहा था तो ऊपर मैंने प्लेट रख दी। तो ये देखें स्मोक भी लग गया झटपट से। ये आटा मैंने गूंद लिया है पराठों के लिए। तो आटा गूंदने की रेसिपी नहीं दी क्योंकि ये पराठे में ऑलरेडी जिंगर पराठा में भी दे चुकी हूँ, चटनी रोल पराठा में भी दे चुकी हूँ, तो बहुत सारी जगह दिया हुआ है। बिल्कुल सेम है, बहुत ईजी है। बस मैदे में नमक डाला है और ऑयल थोड़ा सा 2 खाने के चम्मच डाल दिया तो बस इनफ। और उसे गूंद लें नॉर्मल जो आप आटा गूंदते हैं वो छोटे छोटे पेड़े बनाकर बेल लें। डेट्स इट। बस 10-15 मिनट उसे रेस्ट दें तो उससे बिल्कुल वो ना मैदा सॉफ्ट हो जाता है। 2 कप मैदा लें और उसमें बनाएं तो बेहतरीन डिनर बन जाता है। तो जी जनाब, तो ये देखें अब मैं बना रही हूँ, साथ साथ आपको दिखा रही हूँ। तो इसी तरह बहुत इजी बनेंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। मैं फ्राई करके भी दिखाऊंगी। तो बस ये है कि आज बच्चों का यही था तो मैंने कहा चलें, अच्छा मुझे रोज़ समझ नहीं आ रही होती, चलें ये तो मैं साथ साथ बना रही हूँ, आपसे बातें भी करूँ कि मैं क्या बनाऊँ, क्या वीडियो बनाकर डालूँ। मैं इतनी कन्फ्यूज़ होती हूँ, रोज़ाना घर की वीडियो समझ नहीं आती, तो एक अच्छी गाइडलाइन दें। तो ये साथ ही मैं पराठों की तरफ भी आ गई। तो बस ये है कि हमारी फैमिली के हिसाब से 2 कप मैदा बेहतरीन रहता है। बस ये छोटे छोटे बच्चों के हिसाब से पराठे बन जाएंगे। हस्बैंड तो रात को लेट आएंगे। तो बस ये है कि फटाफट से क्विक और इजी बेहतरीन बनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बस आपने हरी चटनी साथ में बना लेनी होती है। पीछे बच्चों का भी शोर मचा हुआ है कि बस अब जल्दी से क्विक हो जाए। तो बस मैंने कहा पहले पेड़े बनाकर रख लूँ, तब मैं साथ ही ना ऑयल डालकर फिर फ्राई करने के लिए कबाब रखूँगी। तो बस ये है कि 5 पराठे बना रही थी क्योंकि ज़रा चटपटी चीज़ है। तो बच्चे फिर थोड़ा होते हैं कि भाई चलें एक से थोड़ा ज़्यादा खा लेंगे। अगर बच्चे आपके मतलब पराठे के साथ इस तरह नहीं खा रहे तो आप छोटा पराठा बनाकर रोल बना दें। मसलन जैसे आपने पराठा पकाया छोटा सा, उसमें चटनी लगाई, थोड़ा सा सैलेड डाला और बीच में ये कबाब रख कर और रोल बना दिया, तो बच्चे ज़्यादा थोड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा ये चिकन है तो इसमें मायोनीज़ भी बहुत अच्छा लगता है। केचप और मायोनीज़ वाला सैलेड बनाकर रख लें, वो मिक्स करके दे दें, या सिर्फ मायोनीज़ डाला और केचप डाला और इस तरह कर लिया। सैलेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो साथ ही तवा भी गर्म हो रहा था तो मैंने कहा पहले ये डाल लूँ। तो बच्चे मेरे तीनों इर्द गिर्द मेरे खड़े थे कि भाई ज़बरदस्त सा खाना तैयार हो रहा है। आज उनकी मौज लगी हुई थी। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। बस अब जल्दी जल्दी मैं पराठे बेलूँगी और बच्चों के लिए इसे रेडी करूँगी। तो इसी तरह रात गुजर जानी है बच्चों की सुकून से। बस बच्चों की ये है कि खुशी होगी। अब सोच रही हूँ कि साथ कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा दूँ ताकि बच्चे भी खुश हो जाएंगे। चलें भाई कि मम्मा ने एक अच्छी सी ट्रीट दे दिए, लेकिन फिर ये है कि सेहत के लिए भी नुकसानदेह। और पिछले दिनों हमारे घर बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक आई है तो फिर मैं कहती हूँ नहीं, अब इन दिनों नहीं मंगवानी। बहरहाल बच्चों को मैंने ये नहीं बताया हुआ था कि मेरे जहन में ये प्लान है, क्योंकि इनके पता नहीं होता बाबा का भी कि बिल्कुल अचानक ले आते हैं। तो ये मैं अब आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ। देखें एक साइड से गोल्डन हो चुके हैं, तो अब इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। बहुत ध्यान से देखें, बिल्कुल भी नहीं टूट रहे और बहुत अच्छे बनते हैं। तो बहुत इजी है, कम खर्च बाला नशीन वाली कहानी है। बस सिर्फ चिकन घर में और धनिया मिर्ची तो हर घर में होती है, और ब्रेड नाश्ते में हर घर में आती है। ना भी आए तो अब तो 4 स्लाइस वाला भी एक पैकेट आता है तो बंदा वो ले ले। वो पहले 10 रुपये का होता था और अब वो 45 रुपये का हो गया है। बड़ी हैरत होती है, बड़ी तेज़ी से महंगाई हुई है। तो जी जनाब, बस अब ये एक साइड मैंने चेंज कर दी थी तो साथ ही में जगह बनी तो और भी डालने लग गई ना, कि मैंने कहा चलो जितने बन जाएं उतने अच्छे हैं। बच्चों की थोड़ी खुशी भी दीदनी थी। तो बस अब साथ ये डाल दिए। तो देख लें बिल्कुल करीब करके, देखें बिल्कुल भी नहीं टूटे और इतने बेहतरीन बन रहे हैं। अब मैं साथ साथ घी निकाला है तो मैं पराठे बनाने लग जाऊँगी। अच्छा मैंने पराठों के पेड़ों के अंदर देखें घी नहीं लगाया, क्योंकि इस तरह के जब मैदे के आप पराठे बनाते हैं तो खाली ऊपर ही लगाएं तो बेहतरीन रहता है। तो बस अब ये देखें बिल्कुल क्विक बनेंगे, कुछ भी नहीं करना होगा, बहुत इजी होंगे और बच्चे भी खुश हो जाते हैं। बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो मिलकर सेलिब्रेट की जाती हैं। आज कोई मौका नहीं था, बस ये है कि बच्चे खुश थे तो उनकी मम्मा ऑलरेडी ऑटोमेटिकली खुश थी कि मेरे बच्चे खुश हैं, तो बच्चों की मौजें लगी हुई थी। तो बहरहाल मैं ये साथ साथ बना रही थी। तो बस अब मैं इतना ही दिखाऊंगी, अब मैं डायरेक्ट आपको सर्व करके दिखाऊंगी। तो जी जनाब, आज थोड़ा कैमरा ब्लिंक कर रहा है। तो बहरहाल पराठा देखें कितना क्रिस्पी और क्रंची बना है, हालांकि मैं अंदर बिल्कुल भी घी कुछ भी नहीं लगाती। तो जी जनाब ये देखें, अब मैं आपको एक तोड़कर खाकर भी दिखाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। साथ में हरी चटनी बनाई है। तो बस अगर मैं रोल बना रही होती तो लाजमी मैं सैलेड भी रखती, इस तरह सैलेड ज़ाया हो जाएगा। तो जी जनाब, उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।